Hello students, welcome back to my channel. How are you? I hope so you are very well. Today I discuss about the additions by different methods. तो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि सक्सेसर और प्रीडिसेसर नंबर क्या होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो एडिशन जो है हम स्मॉल लेवल से देखेंगे पहले, उसको मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगी कि उसको आपको कैसे ऐड कर सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम बताऊंगी, फिल इन द ब्लैंक्स इन दिस वीडियो। ठीक है, एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशंस। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। आई हैव 2 स्टार्स। तो ये छोटे बच्चों के लिए है। अगर मेरे पास 2 स्टार्स है तो इनको हम प्लस करेंगे 1 and 1, 1 स्टार प्लस 1 स्टार इक्वल टू 2 स्टार। ठीक है, अब जो है बॉल्स लेते हैं। अगर मेरे पास 3 बॉल्स है तो 1 1 1, 1 बॉल प्लस 1 बॉल प्लस 1 बॉल इक्वल टू 3 बॉल्स। ठीक है, अब जो है इसका मतलब कि हमें जो भी नंबर ऑफ द सम इज कॉल्ड एडिशन। ठीक है, अब जो है आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं आपने कहीं से ली है वो सब आपका सम है। ठीक है, अब जो है हम एग्ज़ाम्पल लेंगे। एग्ज़ाम्पल में हम बात करेंगे उस चीज़ों की जो कि जिससे आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि एडिशन का मतलब है जोड़ना। हम किसी भी तरीक़ों से नंबर्स को जोड़ते हैं, नंबर्स ऑफ द सम। पहले आप इस चीज़ को समझिए कि एडिशन का मीन्स क्या है। नंबर्स ऑफ द सम्स। जैसे अब हम न्यूमेरिकल्स उठाएंगे। अब 3 + 2, जैसे आपके पास 3 बॉल्स थी और 2 स्टार थे, तो टोटल्स कितने हो गए? हाउ मैनी टॉयज़ यू हैव? 5 टॉयज़। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 + 9 कितने होते हैं? आप काउंट करो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 9 आपको स्टिक खींच लीजिए और 4 स्टिक टोटल काउंट करिए। टोटल कितने हो गए? 13। ठीक है, आप इस तरीके से करते हैं। आपको नेक्स्ट है हम 2 नंबर्स ऑफ द सम देखेंगे। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया 1 नंबर्स का। आप जो है आप 2 नंबर्स के देख लीजिए। ये जो है विदाउट कैरी वाले हैं। ठीक है, 4 + 3, 4 and 3 कितने हो गए? 7 and 3 and 2 5। That is sum of the numbers। अब जो है 3 डिजिट वाले सम देखेंगे हम। 3 डिजिट ऑफ द सम आपको एग्जाम्पल में इसी टाइप से आते हैं। 2 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो ये 3 डिजिट नंबर्स हैं। ये 3rd क्लास से स्टार्टिंग हो जाते हैं आने। 5 2 7, 2 and 1 3 और 3 and 1 4। ओके, ये हो गए हमारे 3 डिजिट नंबर्स। अब जो है हम हम एडिशंस ऑफ डिफरेंट मेथड की बात करेंगे। ठीक है, अब हम 3 तरीके के इसमें तरीके बताऊंगी मैं आपको, जिससे आप सम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप एग्ज़ाम में वो अपना सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि आपको ये जो है ये तरीके मोस्टली 3rd क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा 1st 2nd क्लास के बच्चों को
इस टाइप से क्वेश्चन नहीं दिए जाते। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में आता है हमारा ब्रेकिंग वन नंबर। ठीक है, हमें इसमें से एक डिजिट को ब्रेक करना होता है। जैसे फर्स्ट डिजिट दी गई है हमारी 27 प्लस 34, तो हम क्या करेंगे, हम 34 को इस टाइप से लिख सकते हैं ना, 30 प्लस 4। तो हमने ये दोनों को ब्रैकेट किया। इसके बाद अब हम पहले 30 प्लस 4 है, अब हम इससे 30 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, हम 30 को 27 प्लस 30 करेंगे और 4 को हम बाहर निकालेंगे और इन दोनों को ब्रैकेट करेंगे, 27 और 30 को। अब जो है ये 27 प्लस 30 कितने हो गए, 57 और प्लस 4, अब टोटल 61। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो हमने ये जो ब्रेक किया है ना, वो ब्रेक किया, ब्रैकेट किए दोनों एक नंबर्स, तो उससे क्या हुआ है कि हमें ये ईजी हो गया इसको सम करना है डिजिट का। इसी वजह से ये था एक मेथड। अब जो है मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगी। सेकंड मेथड में हम ब्रेकिंग बोथ द नंबर्स करेंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों डिजिट जो दी होगी उनको हम ब्रेक करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे। 37 है और 26 है। क्या हम 37 को 30 प्लस 7 लिख सकते हैं? ठीक है, और 26 को हम क्या लिख सकते हैं ना, 20 प्लस 6। तो दोनों का मीनिंग वही बन रहा है। ठीक है, जैसे 30 प्लस 7 37 और 20 प्लस 6 26। तो अब जो है 20 को और 30 को मैं एक साथ ले लेंगे और 7 और 6 को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, अब पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, देन 7 प्लस 6 करेंगे। इन दोनों का प्लस क्या हुआ, 50 प्लस 13 इक्वल टू 63। डेट्स द आंसर। ये तो हुए आपके दो तरीके। ठीक है, अब हम लास्ट में बात करेंगे लास्ट मेथड की। ठीक, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको अपना सकते हैं। आप किसी भी तरीके से, कई बार तीनों तरीके आ जाते हैं आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए, तो आप तीनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका काउंटिंग इन टेंस। काउंटिंग इन टेंस का मतलब कि जो अराउंडिंग होती है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि राउंडिंग कोई भी डिजिट होती है उसको हम काउंट करते हैं। जैसे 72 है, ठीक है, ये तो बड़े डिजिट है, और 25 छोटी है, तो हम छोटी को हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो 25 को हम 10 प्लस 10 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो अब हमने 25 को हमने ओपन किया। अब 72 प्लस 1 0 10। ठीक है, हमने जो है 72 में 10 को प्लस किया, देन हम पहले 2 डिजिट की प्लस करेंगे, फिर लास्ट 2 डिजिट की, फिर जो लास्ट बचेंगे फिर उनके सम की उनके साथ। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 97। हमने 2 डिजिट करके सबको प्लस किया है। ये हमारा काउंटिंग इन टेंस है। ये सबसे माना जाता है सबसे इजी मेथड है। ठीक है, अब आपको जो भी इजी लगे वो आप यूज़ कीजिएगा। टॉपिक कैरी सम्स। अब कैरी सम्स की बात करते हैं। ठीक है, अब जो है इसमें हमें कैरी वाले सम मैं आपको समझाऊंगी कि आपको कैरी कैसे लेना है। ये हमें पता है, हमेशा जो है सम्स है, कोई भी सम्स है, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे, डिवाइड कर रहे हैं, या कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एवरीथिंग, तो आप उसको लास्ट से ही स्टार्ट करना है, आपको उसको सॉल्व करना। वंस, क्योंकि हमें पता है कि वंस, टेंस, 100 एंड थाउजेंड्स, यहाँ से हम काउंट करते हैं। तो वंस हमारा क्या है, लास्ट की डिजिट हमारी 8। अब 8 में 8 प्लस करेंगे, कितना हो गया 16। अब 16 में से 1 हमें उठा लेना है, उठा के हमने यहाँ पे रखना है। अब 4 प्लस 1 कितना होता है 5, और जो हमने कैरी किया था वो भी हमें ज्वाइन करेंगे तो 6 होगा।
अब 6 और 7 13, 13 का 3 नीचे लिखेंगे और 1 को कैरी करेंगे। 4 और 3 कितने होते हैं 7, और जो हमने कैरी किया था वो हमें लिखेंगे तो 8। तो ये ऐसे हमें कैरी वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें 2 डिजिट दी गई हैं इधर और 2 डिजिट दी गई है आपको इक्वल से दूसरी साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब आपको ये दोनों साइड जो है इक्वल करनी है, ठीक है। तो जैसे हमें ये डिजिट दी गई है तो एक बॉक्स हमारा खाली है, ये हमें फिल करना है। अब 726 तो बोथ साइड है, बट इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है, सेम ये डिजिट जो दी गई है 225, उस वो जो पहली साइड है वो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमें सिर्फ जोड़ना है, ठीक है, ताकि ये दोनों बॉक्सेस इक्वल हो जाए, दोनों साइड्स इक्वल हो जाए। तो हम फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, सेम डिजिट 225 डिजिट। अब जो है नेक्स्ट है 325 में हम अगर 0 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सेम चीज़, कुछ नहीं प्लस कर रहे हैं तो 325 सेम डिजिट आ जाएगी यहाँ पे। अब जो है एक स्टेटमेंट हल करते हैं, ठीक है। देयर आर 150 टॉफ़ीज़ इन 1 पैकेट एंड 250 टॉफ़ीज़ इन अनदर पैकेट, ठीक है। हाउ मच टॉफ़ी आर देयर इन ऑल। अब पहले तो आपको सम को अच्छे से समझना है कि वो कह क्या रहा है, वो बोल क्या रहा है, ठीक है। वो एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड का है। इसलिए पहले आपको स्टेटमेंट को समझना होता है, देन यू कैन सॉल्व, ठीक है। अब जो है इसका मतलब एक पैकेट में आपको 150 टॉफ़ियाँ दी जाती है, 150, ठीक है, और दूसरे पैकेट में आपको 250 टॉफ़ीज़ दी जा रही है, ठीक है। तो आपके पास कितनी टॉफ़ीज़ है, इट मीन्स ये कि ये एडिशन का है, ठीक है, एडिशंस का है क्वेश्चन। अब आप कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। टॉफ़ीज़ इन फर्स्ट पैकेट और दूसरे पैकेट में कितनी है, टॉफ़ीज़ इन अनदर पैकेट 250, ठीक है। एक पैकेट में 150 है, दूसरे पैकेट में 250 है। अब जो है टोटल कर देंगे हम इनका, ठीक है। टोटल करके हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितनी टॉफ़ीज़ है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ 2000, ठीक है, 55 10 0 कैरी 1 2 + 1 + 1 4, ठीक है। 2 + 1 3 और 3 में 1 हमने कैरी किया हुआ प्लस किया है, ठीक है, इक्वल टू 400, यानी कि 400 टॉफ़ीज़ देयर इन ऑल। सारी टॉफ़ियाँ वहाँ पे कितनी हैं, 400, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, एडिशन से जुड़ा हो कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी सब्ट्रैक्शन होगी, देखना ना भूलें।